दोस्तों, आपने कहावत सुनी होगी कि डर के आगे जीत है। आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। रायन हॉलिडे एक बहुत शानदार लेखक हुए हैं जिन्होंने किताब लिखी है द ऑब्स्टेकल इज़ द वे। इसी शानदार किताब के अंदर से हम 3 लेसन सीखेंगे और बहुत ही बढ़िया ये लेसन है जो आपके जीवन को बहुत प्रभावित कर सकते हैं। प्राचीन नायकों, राष्ट्र अध्यक्षों, खिलाड़ियों और सितारों की एक कहानियाँ जिन्होंने अपने जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन कर लिए, इन 3 लेसन से वही लेसन आज हम सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं पर्सपेक्टिव, एक्शन और विल को बदलने के लिए, समझने के लिए और अपने जीवन में उतारने के लिए। पहला लेसन, अपनी समस्या को अपने मित्र की समस्या की तरह देखो। दोस्तों, जब हमारा किसी बड़ी समस्या के साथ आमना सामना होता है तब हमारे हाथ पैर फूल जाते हैं, हम एक अच्छा सलूशन नहीं निकाल पाते। इसका सबसे बड़ा कारण ही होता है कि हम गुस्से में होते हैं, तनाव में होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, जिसकी वजह से हमारे इमोशंस हमारे ऊपर हावी होते हैं। और जब इमोशंस हावी होते हैं, मन और दिमाग काम नहीं करता। एक सही पर्सपेक्टिव से हम चीज़ों को देख नहीं पाते, अपनी समस्या को समझ नहीं पाते। जब समस्या ढंग से समझ ही नहीं आएगी तो उसका सलूशन क्या समझ आएगा, उसका समाधान क्या निकाल पाएंगे। इसीलिए जब भी आपको कोई समस्या हो तो आप उस समस्या को अपने मित्र की समस्या समझें। जैसे यदि आपका मित्र किसी समस्या में है तब आप उसको बेहतर सलाह दे पाते हैं। उसका कारण ये होता है कि तब आपके ऊपर आपके इमोशंस हावी नहीं होते, तब आप अपनी स्किल से, अपने शांत मन से एक अच्छा समाधान सुझा पाते हैं। उसी तरह से जब आप किसी परेशानी में हो तो अपने आप को भी उसी अवस्था में समझें कि जैसे आप किसी मित्र को सलाह दे रहे हो। तब आप शांत दिमाग से सोच पाएंगे, तब आपके इमोशंस, आपका गुस्सा, आपका तनाव, आपकी फ्रस्ट्रेशन आपके ऊपर हावी नहीं होंगे और एक बेटर सॉल्यूशन आप अपनी समस्या के लिए निकाल पाएंगे। दोस्तों, दूसरा लेसन है, हर बड़ी समस्या की एक बड़ी कमजोरी होती है। इसका अर्थ ये है कि जब आपके सामने कोई बड़ी समस्या आती है और आपको उससे निपटना होता है तो आप उस समस्या की सबसे बड़ी कमजोरी को पकड़ें। आपने सिकंदर महान का नाम अवश्य सुना होगा, जिसे अलेक्जेंडर द ग्रेट कहा जाता था। दोस्तों, उसका एक दुश्मन था बुसफेलस। वो बहुत ही ताकतवर था, काले रंग का था और बड़ी मजबूत उसकी मांसपेशियां थी। जब सिकंदर बुसफेलस के सामने आता था तो उससे घबरा जाता था, डर जाता था। तो उसने एक युक्ति निकाली, उसने उसकी सबसे बड़ी कमजोरी समझी और उसने बुसफेलस को इतना दौड़ाया, इतना दौड़ाया, इतना दौड़ाया कि वो हाँफने लगा। और जब वो हाँफने लगा तब सिकंदर ने उस पर वार कर दिया और अंततः गतवा सिकंदर की जीत हुई। दोस्तों, इसी तरह से हर बड़ी समस्या भी अपने अंदर एक कमजोरी छिपाए होती है। बात सिर्फ उस कमजोरी को समझने की है, जानने की है। यदि आप उस कमजोरी को पकड़ पाए तब आपके एक्शन उस कमजोरी के हिसाब से होंगे और आपकी जीत सुनिश्चित होगी। दोस्तों, तीसरा लेसन है, जिन चीज़ों को आप बदल नहीं सकते उन्हें स्वीकार कर लो। सुकरात ने कहा था कि जो चीज़ आप किसी भी तरह से बदल नहीं सकते, यानी जिस चीज़ के अंदर आप परिवर्तन नहीं कर सकते, उस चीज़ को स्वीकार करने में ही भलाई है। उस पर अपना समय और ऊर्जा खर्च करने का साहस मत करो। कारण ये है कि इन चीज़ों ने कभी नहीं बदलना और आपकी बहुत सारी समय और बहुत सारी एनर्जी इन बेकार की चीज़ों पे खराब हो जाती है। चीज़ें 2 किस्म की होती हैं, एक एक्सटर्नल फैक्टर्स और एक इंटरनल फैक्टर्स। जब बाह्य प्रभाव की चीज़ें जैसे मौसम, इकोनॉमिक स्थितियां, इनको आप किसी भी तरह से नहीं बदल सकते। लोगों के एक्शन को, रिएक्शन को, एटीट्यूड को आप नहीं बदल सकते। फिर लोगों को समझाने में और बाह्य स्थितियों को ठीक करने में बहुत सारा समय और ऊर्जा क्यों खर्च की जाए। दोस्तों, जिससे आप बदल सकते हैं वो है इंट्रिंसिक फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स यानी आपका एटीट्यूड, आपके एक्शंस, आपके डिसीजन, आपका रिस्पॉन्स, आपके रिएक्शंस, आपका पर्सपेक्टिव, आपको चीज़ों को देखने जानने का नज़रिया और उस पर होने वाली प्रतिक्रिया। दोस्तों, जब आप अपने पर्सपेक्टिव को बदलेंगे तो चीज़ें बदल जाएंगी। कहा है ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो यदि आपको मेहनत करनी है तो आप अपने ऊपर कीजिए, आप उन चीज़ों को छोड़ दीजिए जिसे आप बदल नहीं सकते। दोस्तों, ये थे वो 3 ग्रेट लेसन जो ये शानदार किताब द ऑब्स्टेकल इज़ द वे हमें देती है। रायन हॉलिडे चीज़ों को बहुत ही शानदार तरीके से देखते हैं। यदि आप चाहते हैं अपना पर्सपेक्टिव,
एक्शन और विल को और ज़्यादा बेहतर करना, तो आपको ये किताब अवश्य पढ़नी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस किताब की समरी और ये 3 लेसन बहुत पसंद आए होंगे। यदि आए हैं तो इसे शेयर अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।